पोस्टल डिपार्टमेंट या संचार विभाग महिलाओं के विषय को लेकर कोई स्पेशल इनिशिएटिव है क्या? जी, महिलाओं के लिए पोस्टल विभाग ने जो बैंक को करना था वो नहीं किया और उतना पोस्टल ऑफिस ने किया है। जो सुकन्या समृद्धि का योजना है, जब बेटी का जन्म होता है और तब उसका अकाउंट खुलाते हैं तो 18 साल तक, मैक्सिमम 21 साल तक अगर आप जो भी बचत करते हैं या जो भी पैसा डालते हैं वो टैक्स फ्री रहता है और पूरे भारतवर्ष में हाईएस्ट इंटरेस्ट देते हैं। और ऐसा ही अभी इसी बजट में महिलाओं के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है। तो उसमें भी हम हाईएस्ट सेविंग देते हैं और 5 लाख से अधिक महिलाओं का हमने सेविंग ये अकाउंट खुलवाया है। उनमें भी महिलाओं ने करोड़ ऑफ रुपीज़ का बचत किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम सबसे अच्छा अगर रूरल में कोई कर रहा है तो वो पोस्टल विभाग कर रहा है। पोस्टल विभाग आज कोई मेल और मनी ऑर्डर या पार्सल तक सीमित नहीं है। पोस्टल विभाग आज बैंकिंग फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर गांव में पोस्ट ऑफिस है और वो पोस्ट ऑफिस बैंक का रोल करते हैं, क्योंकि बैंक वहाँ नहीं जाती जहाँ वो कॉमर्शियल नहीं होता है। बैंक को ये मुश्किल होता है सस्टेन करना, लेकिन पोस्ट ऑफिस हर गांव में है। और इंश्योरेंस भी आज देश में 3% से कम पेनिट्रेशन है लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन पोस्टल विभाग है जो रूरल पोस्टल PLI भी चला रहा है, PLI चल रहा है। और हाल ही में इस देश में हमने श्रमिकों के लिए जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में, ये क्योंकि मेरा ब्रेन चाइल्ड था इसीलिए मैं ये मेरा प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इमोशन जुड़ी हुई है। मैंने इस देश में श्रमिक पोर्टल पर करीब 28 करोड़ लोग श्रमिक रजिस्टर्ड हैं और वो श्रमिक है जिनका वेतन बहुत कम है अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में। इनके लिए कोई स्कीम होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा है 12 रुपया में 2 लाख, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है जो 330 में है 2 लाख, वो बैंक चलाती है। लेकिन हमारा पोस्टल विभाग में हमने ये नई स्कीम लॉन्च करके केवल 279 रुपया में 5 लाख का और 499 मतलब 500 रुपया में 10 लाख का इंश्योरेंस देते हैं। 10 लाख में उनको बच्चे को पढ़ने के लिए लोन देते हैं। अगर कोई श्रमिक बीमार हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो श्रमिक को पर डे का 1000 रुपया हम देते हैं, मैक्सिमम 10,000 देते हैं। अगर श्रमिक 1 वीक के लिए इस देश की किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको 10,000 हम देते हैं। और अपंग होता है, अगर एक्सीडेंट से विकलांग होता है तो भी उनको 10 लाख लेते हैं और 5 लाख भी, अगर 279 की है तो 5 लाख भी उनको देते हैं। इसका पायलट प्रोजेक्ट हमने 8 जुलाई से 8 सितंबर के बीच खेड़ा में शुरू किया और हमको 60 डेज में ये 1 लाख करना था खेड़ा में, और गुजरात में चलाया। मुझे कहते हुए गर्व होता है केवल 48 डेज में हमने 1 लाख को कोर्स किया और जो 3 लाख हमारा टारगेट था वहाँ 5 लाख हमने गरीब अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों को इससे कवर करके सोशल सिक्योरिटी दिया। आने वाले इस पूरे देश में लागू होगा। अभी तो इसका पायलट सक्सेस हुआ। ये तो सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हुई, इंश्योरेंस हुआ, आप बैंकिंग में चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो इमर्ज हो रहा है ई कॉमर्स का। ये सारे बच्चे जो है वो आज अमेज़ॉन पर ऑर्डर करते हैं या अलग अलग ई कॉमर्स की साइट्स है उन पर। पोस्टल डिपार्टमेंट आज उसमें कहाँ है? देखिए, अमेज़ॉन का नेटवर्क उतना नहीं है जितना नेटवर्क भारतवर्ष में हमारा है। हमारा पूरे भारत के 6,40,000 गांव में 1,60,000 पोस्ट ऑफिस हैं। उनमें से 1,35,000 पोस्ट ऑफिस रूरल में है। अमेज़ॉन ने हाल ही में हमारे साथ MOU किया है। हाल ही में हमने ONDC, JAM इन सबके साथ MOU किया है, क्योंकि हमारा नेटवर्क हर कोई चाहता है और वो ट्रस्टवर्दी है।
हाल ही में हमने एक और एमओयू किया है। वो एमओयू किया है भारत के ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ। भारत के ट्रेडर्स एसोसिएशन एक बड़ा एसोसिएशन है जिनमें 40,000 ट्रेडर्स हैं। उनके 8 करोड़ कस्टमर है जो दूर दराज गांव में हैं। हमने उन 8 करोड़ कस्टमर को हमारा जीडीएस, हमारा ग्रामीण सेवा करने वाला डाक सेवक वहाँ से उस प्रोडक्ट को पिक भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। ऐसा सशक्त डिलीवर है जो उनको रोजगारी में भी पैसा मिलेगा और इस नेटवर्क का एक ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। तो हर कोई हमसे ये नेटवर्क से जुड़ना चाहता है। तो ये फर्क है।